चलो बैठो, ज़्यादा इधर उधर ध्यान न दिया करो, तुमसे पढ़ने से मतलब है, ये क्या हो रहा है क्या उससे मतलब, थोड़ा बहुत बीच में तो उस पर ध्यान न दो, तुम पढ़ाई करो। आगे देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव में विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं और विद्युत ऊर्जा के कितने रूप होते हैं, समझ गए, मतलब कौन कौन से फॉर्म होते हैं। डब्ल्यू बराबर, लास्ट टाइम पे कौन सा फार्मूला मैंने निकाला था बताओ जरा, तो डब्ल्यू बराबर वी गुणे क्यू बराबर वी आई टी बराबर आई स्क्वायर आर टी बराबर एक ठो और, हाँ ऐसा वी स्क्वायर टी इंटू आर या वी स्क्वायर आर इंटू टी, हाँ देखो उल्टे बता दिए पंडित जी, ये वी स्क्वायर आर इंटू टी, ऐसे वी स्क्वायर बटा आर इंटू टी, इस तरह, समझ गए। तो ये हमने कल ये फार्मूला निकाला था, इस पे सवाल लगेंगे, जैसे तुम्हें कह देगा विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए, धारा और समय का मान दे देगा, तो धारा और समय का मान दे देगा तो कौन सा, ये वाला लगाएंगे विभवांतर, या प्रतिरोध मान दे देगा तो ये लगाएंगे, मतलब जो मान देगा उसके हिसाब से हम लगाएंगे। अब चलो आगे हम पढ़ेंगे, इसमें कल हमने विद्युत ऊर्जा को बताया, इसके बाद है इलेक्ट्रॉन बोल्ट। इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसे कहते हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट को परिभाषित करो। इलेक्ट्रॉन बोल्ट, इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसे कहते हैं, तो यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक बोल्ट हो, जैसे ये कोई बिंदु ए है और ये बी है, यदि इसके बीच का विभवांतर एक बोल्ट है, समझ गए, यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक बोल्ट है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, समझ गए, अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर यदि एक वोल्ट है तो बिंदु ए से बिंदु बी तक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है तुम्हारा ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है, समझ गए, ऊर्जा के मात्रक बहुत सारे हैं, जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा का मात्रक, समझ गया, और बढ़ोगे ऊर्जा को बृहद रूप में मापा जाएगा तो जो है आगे भी, जैसे विद्युत ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है, घर पे मीटर जो बिल आती है किसमें मापते हो, यूनिट में, वो ऊर्जा का बहुत बड़ा मात्रक है, समझ गए। औद्योगिक रूप में अभी यूनिट का भी एक बड़ा आ जाएगा, जो है जैसे जो कारखानों में यूज की जाती ऊर्जा, तो उसमें भी तो ऊर्जा के अलग अलग मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, छोटा मात्रक है, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, तो यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक वोल्ट हो तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट W बराबर क्या होता है, तो W बराबर होता है EV, हाँ बस 5 मिनट, W बराबर, चौक नहीं है तो इसमें से ले लो, इधर ऑफिस में है ना चौक, ऑफिस के बगल में और जो खुला रहता है उसमें चाक है, जाओ ले लो। W बराबर EV, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो गया जी, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया और ये V वोल्ट हो गया, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को W से प्रदर्शित करते हैं, जैसे तुम ऊर्जा को W से प्रदर्शित करते हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी W से ही प्रदर्शित करेंगे, समझ गए। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता क्या है, देखो अगर इसमें हम जो है V बराबर 1 कर दें, समझ गए, V बराबर 1 वोल्ट कर दें, परिभाषा ही है, और E बराबर 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम होता है, तुम्हें पता है ना, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को E से प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, W बराबर E हो जाएगा ना, जब V बराबर 1 हो जाएगा तो W बराबर E, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा जी, 1.6 गुणे 10 के घात -19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो गया, इतना जूल। ये भी ऊर्जा ही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए, ऊर्जा का छोटा रूप है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आ गया, यहाँ से W बराबर E। चलो अब इसमें पढ़ते विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का मतलब क्या होता है, समझ गए, जैसा कि चैप्टर का ही नाम है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, समझ गए। तो तापीय प्रभाव का मतलब होता है किसी चालक में, जैसे जो भी चालक है,
हमेशा जो है विद्युत धारा कोई भी धातु का तार बना होता उसमें बहती है, समझ गए। तो जब तार में विद्युत धारा बहती है तो तार में क्या होते हैं, तार जो है धातु का बना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये आवेश वाहक का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन लगातार आवेश को एक दूसरे को स्थानांतरित करते रहते हैं। पहला वाला इलेक्ट्रॉन आवेश लिया, इसको दिया, फिर ऐसे ऐसे करके, और ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है, समझ गए। चालक के अंदर ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है और ये कार्य करने के कारण, इलेक्ट्रॉन को लगातार कार्य करने के कारण ही जो है ये तार के ताप में वृद्धि हो जाती है। या तुम कह सकते हो जो तुम्हारी धातु है इसके अंदर परमाणु होते हैं, जो पदार्थ है, जो जिस धातु का तुम्हारा तार बना है उसके अंदर परमाणु जो होते हैं वो लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं, समझ गए। परमाणु का मतलब परमाणु के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं या लगातार कार्य करते रहते हैं और लगातार कार्य करने के कारण ही जो है तार के ताप में वृद्धि हो जाती है। तो ये विद्युत धारा का तापी प्रभाव है, यानी कि विद्युत धारा के साथ साथ हमें ताप भी मिलता है। ये इसको लेके बहुत सारे यंत्र भी बनाए गए हैं, जैसे तुम्हारा हीटर है तो हीटर विद्युत से चलता है ना, तो वो ऊष्मा देता है, समझ गए। यानी कि विद्युत धारा से हमें ऊष्मा भी मिलती है, ताप में भी वृद्धि होती है। इसी चीज को इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। लेकिन ये कैसे ताप में वृद्धि हो जाती, तो इस चीज को समझाया गया यहाँ पे। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लगातार कार्य करते हैं, लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं और लगातार स्थानांतरित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का टक्कर होगा ना बार बार आवेश को, और टक्कर होगा तो क्या होगा, ताप में वृद्धि हो जाएगी, समझ गए। कोई भी वर्क, कोई भी मशीन है अगर लगातार कार्य करती है तो उसके ताप में वृद्धि हो जाती है। तो वही रीजन है। अब चलो इसमें हम पढ़ेंगे, समझ में आ गया ना। तार के ताप में कोई पूछता है अगर तुमसे कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तार में तो तार गर्म क्यों हो जाता है, तो बताओगे ना तार गर्म क्यों हो जाता है, तो वही बताओगे। उसमें के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लगातार कार्य करते रहते हैं और लगातार कार्य करने के कारण उसके ताप में वृद्धि हो जाती है। या उसमें के जो परमाणु हैं लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु को धक्का देता रहता है और धक्का देने के कारण उसके तार के ताप में वृद्धि हो जाती है, समझ गए। सेम परिभाषा है, बस इलेक्ट्रॉन वाली की लगातार कार्य करते रहते हैं। आगे चलो, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। आगे वाली टॉपिक में हम पढ़ेंगे चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, समझ गए। चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। अब अभी हमने क्या बताया जी, अभी हमने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लगातार कार्य करते हैं तो क्या होता है, ताप में वृद्धि हो जाती है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न हो जाती। तो तुम कैसे चेक करोगे, कैसे निकालोगे कि कितना ऊष्मा उत्पन्न हुई है। जैसे ये इसमें बिजली आ रही है तो ताप में वृद्धि होगा, तुम कैसे निकालोगे इसकी ऊष्मा कितनी है, मतलब कितना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, कितना ताप बढ़ गया, समझ गए। पहले ताप कुछ और था, कितना बढ़ गया। जैसे हमारे शरीर का ताप थर्मामीटर से मापा जाता, वैसे इसको कैसे तुम चेक करोगे कितना हुआ, फार्मूला इसमें देखेंगे, समझ गए। तो देखो ऊर्जा और ऊष्मा, देखो दोनों एक ही रूप है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। अगर तुम जो तुम्हारी ऊर्जा है, समझ गए, जो तुम्हारी ऊर्जा है यदि उसमें क्या करते हो तुम 4.2 का भाग दे देते हो, समझ गए, तो ये क्या कहलाती, ऊष्मा कहलाती है, समझ गए। ऊर्जा को ही ऊष्मा कहा जाता है, समझ गए, ऊर्जा को ही ऊष्मा कहा जाता यदि तुम किए गए कार्य या ऊर्जा में 4.2 का भाग दे देते हो, समझ गए। एक कैलोरी में कितना ऊर्जा होती है, एक कैलोरी में कितना जूल होता है, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, या कहे एक जूल बराबर कितना कैलोरी, एक कैलोरी में 4.2 जूल, या एक जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, समझ गए। कैलोरी किसका मात्रक है जी, ऊष्मा का, और जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, समझ गए। ऊष्मा क्या होती है, तो ऊष्मा से हमें किसी वस्तु के गर्मपन व ठंडापन होने का एहसास होता है, समझ गए। या जैसे अगर तुम्हें राड पकड़ा दिया जाए गर्म तो पता चलेगा ना जी, ठंडा रहेगा कि गर्म रहेगा, गर्म रहेगा। तो इससे हमें ऊष्मा से पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है, समझ गए।
तो उष्मा एक प्रताप ही तो है। तो ये बताया गया है कि ऊर्जा और उष्मा में क्या संबंध होता है। तो ऊर्जा और उष्मा में इतना ही संबंध होता है कि अगर तुम्हारे पास ऊर्जा है, यदि उसमें तुमने 4.2 का भाग दे दिया तो वो किसमें चेंज हो जाएगी, कैलोरी में चेंज हो जाएगी, यानी कि उष्मा। उष्मा किसे कहते हैं, तो उष्मा से किसी वस्तु के गर्मपन अथवा ठंडा होने का एहसास होता है हमें। उष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, समझ गए। जैसे अगर बहुत ठंडी है ना, तो तुम जैसे ही घर से बाहर निकलते हो, जब घर से बाहर निकलते हो तुम्हारे शरीर का तापमान ज़्यादा होता है। जैसे ही आते हो बाहर तो वातावरण का तापमान क्या होता है, कम होता है। और तो फिर क्या होता है, तुम्हारे शरीर का जो तापमान है ना, उष्मा तुम्हारे शरीर से निकल के कहाँ जाती है, वातावरण में जाती है। और ये स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि तुम्हारे शरीर का तापमान और वातावरण का तापमान दोनों समान न हो जाए। और जब समान हो जाता है तो फिर उष्मा का स्थानांतरण बंद हो जाता है और हमें ठंड लगने लगती है, समझ गए। तो यही कारण है, समझ गए। उष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, समझ गए। जैसे नहीं कहते हो, जब हम स्नान करने जाते तो लगता है बहुत पानी लग रहा है कि गर्म है, समझ गए। पानी गर्म नहीं होता, पानी ठंडा ही होता है। लेकिन क्या होता है ना कि पानी जो है वातावरण की अपेक्षा, समझ गए, वातावरण उस टाइम बहुत तापमान गिर जाता है, समझ गए। और पानी का तापमान जो होता है, जैसे पानी जब अंदर से निकलता है तो उसका तापमान वातावरण की अपेक्षा कुछ कम होता, इसलिए लगता है हमें कि गर्म है। हाँ, लगता है कि हमें गर्म है, लेकिन एक्चुअल उसका तापमान तो कम ही होता। तो ये हो गया ना 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी, समझ गए। तो अब देखो जितना मैंने तुम्हें बताया था, W बराबर है, सब बताया है ना फार्मूला। अब सब इसको H में परिवर्तित कर देंगे, उष्मा में, समझ गए। हीट H लिया गया है, हीट, उष्मा को हीट कहते। तो H बराबर बस कुछ नहीं करना है, जितना फार्मूला है ना, बस देखो 4.2 VIT बटा 4.2 I स्क्वायर RT बटा 4.2 V स्क्वायर बटा R इंटू 4, और ये ब्रैकेटों में रहेगा 4.2। ये उष्मा हो गई, ये ऊर्जा हो गया, समझ गए। उष्मा क्या है जी, उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, समझ गए। उष्मा क्या है, तो ऊर्जा ही है, ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा को ही तो चेंज किया गया। ये क्या थी, पहले थी ऊर्जा, और ऊर्जा को ही चेंज करके क्या बना दिया गया, उष्मा। तो उष्मा क्या ऊर्जा का ही रूप है ना। इसमें तुमने 4.2 का भाग दिया है, तो ये किसमें आ गई है, उष्मा हो गया है। और इसे हम क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं, समझ गए। अब देखो ये चीज जो तुमने, ये सारा चीज मैंने बताया है ना, ताप में वृद्धि हो जाती है, तार गर्म हो जाता है, और तो ये सारी चीज अब प्रैक्टिकल करके तुम्हें बताया जाएगा। तुम्हारे परिवेश में कुछ ऐसे उपकरण हैं जो इस पे आधारित हैं, समझ गए। जैसे अभी मैंने कहा कि तार के ताप में वृद्धि हो जाती है, इलेक्ट्रॉन कार्य करते हैं। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन तो हमें दिखाई नहीं देते, तो कार्य कैसे करते हैं। जैसे डीजल चलता है तो पता चलता है ना कि वो ऐसे घुमा रहा है तो कार्य कर रहा है, लेकिन अब उसमें तो इलेक्ट्रॉन तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को प्रैक्टिकली तुम्हें बताया जाएगा। जैसे विद्युत बल्ब, समझ गए, विद्युत बल्ब तुम्हारा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है, समझ गए। क्या होता है विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब प्रकाश तो देता ही देता, साथ में उष्मा भी देता है, समझ गए। यानी कि वही बात हुई, उसके जो अंदर का टंगस्टन होता है, जो भी होता है, वो बहुत पहले गर्म होता है, और गर्म होता है इतना रक्त तप्त हो जाता है कि वह प्रकाश देने लगता है, समझ गए। तो वही बात होती है उसके। जैसे देखो तुम लोहा, जब लोहार के पास जाते हो तो लोहा को गर्म करता है ना, इतना गर्म कर देता है कि लग रहा है कि जल रहा होता है। तो वैसे ही बल्ब में भी होता है। बल्ब के जो अंदर का होता है ना टंगस्टन, उसका जिस धातु का वो बना होता है, उस धातु जैसे ही उष्मा जाती है ना, ये विद्युत ऊर्जा, अभी मैंने बताया कि विद्युत ऊर्जा जो है उष्मा में कन्वर्ट हो जाती है, समझ गए। यानी कि क्या करती है, इसके ताप को वृद्धि कर देती है, इसके ताप में वृद्धि करती है। जो तुम्हारा जो धातु लगा होता है अंदर टंगस्टन का, इसके ताप में क्या करती, वृद्धि कर देती है। और जैसे जैसे ताप पे वृद्धि करती है, तो जैसे लोहा है, लोहा को गर्म करोगे तो रक्त तप्त हो जाता है, उसी तरह जो उसके अंदर का होता है वो भी रक्त तप्त हो जाता है, और रक्त तप्त हो जाता है तो प्रकाश देने लगता है, समझ गए। वो क्या होता है, प्रकाश देने लगता है।
टंगस्टन खुद ही एक धातु है। कल हम डिटेल में इसको बताएंगे विद्युत बल्ब में क्या क्या होता है, किस धातु का इसमें क्या क्या लगा होता है, समझ गए। आज की क्लास में हम लोग इतना पढ़े विद्युत ऊष्मा किसे कहते हैं, तार के ताप में वृद्धि कैसे हो जाती है। अगली क्लास में विद्युत बल्ब, हीटर और विद्युत ऊष्मक के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। चलो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों